नमस्ते बाल मित्रों। कक्षा 6 विषय हिंदी। बाल मित्रों, आपको हंसना अच्छा लगता है ना? तो चलो आज हम बहुत हंसेंगे। अब आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में तीसरा इकाई निकालें, जिसका नाम है जरा मुस्कराइए। मुस्कराना यानी कि हंसना। हमें हंसना बहुत पसंद है और जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुखों को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है और चिंता, तनाव, उदासी छूमंतर हो जाती है। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए हास्य बहुत ही जरूरी है। तो हमारा जो यह इकाई है जरा मुस्कुराइए, इसमें कुछ चुटकुले दिए गए हैं। इसे हमें पढ़ना है और यह चुटकुले हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत हास्य आएगा। तो अब हम देखेंगे चुटकुले। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए। पहला है, मालिक किराएदार से, यानी कि मालिक बोलता है और किराएदार से कहता है। किराएदार यानी कौन? तो जिसने रहने के लिए घर किराया पर लिया हो वह। जिसने रहने के लिए घर किराया पर लिया हो वह व्यक्ति, यानी कि मालिक उस किराएदार से कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मुझे अपना किराया क्यों नहीं देते हैं? किराया यानी कि पैसा। तो मुझे अपने किराया क्यों नहीं देते हैं? तब किराएदार क्या कहता है? देखो, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। देखिए बाल मित्र, क्या कहते हैं किराएदार कि आपने ही तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझना और इसीलिए मैं आपको किराया नहीं देता हूँ। दूसरा देखिए, सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से, यानी कि सोनू का सिर फट जाता है, इसीलिए वह डॉक्टर के पास जाता है। तब डॉक्टर सोनू से पूछते हैं, यह कैसे हुआ? तब सोनू डॉक्टर से क्या कहते हैं? मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। देखा बाल मित्रों, सोनू क्या कहता है कि मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, तब एक आदमी आया और उसने मुझे कहा कि गधे, कभी अपनी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। यानी कि सोनू ने अपनी खोपड़ी में ही कील ठोक दिया था और इसीलिए उसका सिर फट गया था। अब देखिए आज आगे जो ब्रैकेट में दिया गया है, जरा ऊंचा बोलो। माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। बाल मित्रों, आप चित्र में देख रहे होंगे कि कैसे वह ऊंचा बैठकर बोल रहा है और क्या कहता है कि मैं इससे ऊंचा होकर नहीं बोल सकता। अब आगे देखिए, डब्बू, इतिहास में तू फेल कैसे हो गए? डब्बू को कहता है कि डब्बू, तुम इतिहास में फेल कैसे हो गए? तब डब्बू क्या कहता है? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। देखा बाल मित्रों, क्या कहा डब्बू ने कि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे कि जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। अब आगे देखिए, मुन्ना, पापा, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। मुन्ना अपने पापा से कहते हैं कि पापा, मैंने कल रात में 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तब उसका पिता क्या कहता है? शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। तब उसके पापा क्या कहते हैं कि रात को 11 बजे तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी, तो आपने 1:30 बजे तक कैसे पढ़ाई की? तब मुन्ना क्या कहता है?
सच, मैं तो पढ़ने में इतना मगन था। मगन यानी कि तल्लीन। मुन्ना कहता है कि मैं तो पढ़ने में इतना तल्लीन था कि मुझे पता ही नहीं चला। अब इसके सामने ब्रैकेट में देखिए, डाक खाना आपको चित्र में दिखाई देता है। डाक खाना, मैं डाक खाने जा रहा हूँ। डाक खाने जा रहा हूँ। उसके सामने देखिए, ही कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। जो लड़का है वह डाक खाने जा रहा था, तो वो उस दूसरा जो आदमी है वो उसे क्या कहता है, उसे देखकर कि यह कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। तो हंसी आई ना बाल मित्रों। तो इस प्रकार के अनेक चुटकुले होते हैं, वो आपको ढूंढना है और हंसना है। अब देखिए अभ्यास। पहला प्रश्न, सामयिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने या पढ़े हो उन्हें लिखिए। सामयिकों वर्तमान पत्र में चुटकुले आते हैं, तो आपको इसे पढ़ना है और जो आपको पसंद है उसे अपनी कॉपी में भी लिखना है। 2 या 3 चुटकुले आपको बनाने हैं और अपनी कॉपी में लिखना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। क्या करना है, यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है, इसमें मुहावरा है, उस मुहावरे को हमें ढूंढना है और उनका अर्थ देना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम परिच्छेद को पढ़ेंगे। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसीलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, आंखों का तारा। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। कमर कसना यह एक मुहावरा है। जब तक परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नजदीक था। यहाँ पर एक मुहावरा आया है, ईद का चांद होना। महेश आस्तीन का सांप निकला। आस्तीन का सांप, यह भी एक मुहावरा है। और वह अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। नजर चुराना यह एक मुहावरा है। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। कौन सा मुहावरा है, आग बबूला होना। तो इसी प्रकार हमने मुहावरा ढूंढ लिया है। अब हमें मुहावरे का अर्थ देना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंखों का तारा। उसका अर्थ क्या होता है, बहुत प्यारा। और हम वाक्य बनाएंगे, मैं अपनी माँ की आंखों का तारा हूँ। दूसरा मुहावरा है कमर कसना, यानी कि अच्छी तरह तैयार होना। वाक्य बनाया है, खेल में जीतने के लिए मैंने कमर कस ली। तीसरा है ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद मिलना। अर्थ क्या होता है, बहुत दिन बाद मिलना। वाक्य बनाएंगे, अरे मित्र तुम तो ईद के चांद हो गए, कहीं दिखाई ही नहीं देते। चौथा देखिए, आस्तीन का सांप, यानी कपटी मित्र। मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। उसका वाक्य आपको खुद बनाना है। पांचवा है मुहावरा नजर चुराना। उसका अर्थ होता है किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। वाक्य आपको खुद बनाना है। छठा है आग बबूला होना, यानी कि बहुत क्रोधित होना। वाक्य आपको खुद बनाने हैं।
इस प्रकार मुहावरे और वाक्य में प्रयोग करना है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। बाल मित्रों, हम आगे भी सीख कर ही आए हैं किस प्रकार लिंग बदलकर लिखना है। पहला है, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। दादाजी, इसका लिंग परिवर्तन करना है तो क्या आएगा, मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। क्या आएगा, दादाजी की जगह मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। तो आपको इस प्रकार दोनों वाक्य लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, उसके नीचे लिखा है मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। दूसरा है, एक आदमी ने मुझसे कहा। आदमी की जगह क्या आएगा, औरत, और वाक्य क्या बनेगा, एक औरत ने मुझसे कहा। तीसरा, लेखक कहानी लिख रहा है। लेखक की जगह क्या आएगा, लेखिका। लेखिका कहानी लिख रही है। चौथा है, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। मालकिन की जगह क्या आएगा, मालिक। मेरा मालिक का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार सारे शब्दों का लिंग परिवर्तन करके आपको वाक्य बनाने हैं। मैंने यहाँ पर 4 बनाए हैं, बाकी के जो 5, 6 लेकर 10 तक के जो शब्द है उसका लिंग परिवर्तन करके आपको वाक्य फिर से लिखना है। अब देखिए चौथा प्रश्न, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कितने वाक्य बनाने हैं, 4 वाक्य। एक ही शब्दों के 4 वाक्य बनाने हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है घर, घर शब्द हमें दिया गया है, उस पर से वाक्य बनाए हैं, मेरा घर सूरत में है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं। चौथा है, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। इस प्रकार घर शब्द पर से 4 वाक्य बनाए हैं। अब नीचे देखिए, हमें शब्द दिए गए हैं। पहला है बाग, दूसरा है नदी, तीसरा है दोस्त, चौथा है पसंद और 5वां है कहानी। तो सबसे पहले हम बाग पर से 4 वाक्य बनाएंगे। मेरे घर एक बाग है। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। तीसरा है, बच्चे बाग में खेलते हैं। चौथा है, हमारे घर का बाग बहुत ही सुंदर है। आपको इस प्रकार चारों वाक्य लिखकर इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। जो बाग शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। तो इस प्रकार एक शब्द के 4 वाक्य बनाने हैं। दूसरा है नदी। नदी पर से हम बनाएंगे, हम नदी को माता कहते हैं। लोग नदी की पूजा करते हैं। तीसरा है नदी में नावें चलती है और चौथा है गंगा पवित्र नदी है। तो बाल मित्रों, आप देख सकते हैं फोटो में कि हमने बाग और नदी इन दोनों शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर लिया है। अब तीसरा दोस्त, पसंद और कहानी, इन तीनों शब्दों का वाक्य में प्रयोग आपको खुद करना है। अब देखिए 5वां प्रश्न, कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। बाल मित्र, हम आगे भी कहावत लिखकर आए हैं। आगे के इकाई में जो कहावत है वो हम सीखकर ही आए हैं। तो यहाँ पर भी कहावत दिया गया है और उसका अर्थ भी दिया गया है। तो आपको इन सारी कहावत को अच्छे अक्षरों से अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे कि पहली कहावत है, अक्ल बड़ी या भैंस। उसका अर्थ होता है शरीर बड़ा होने की अपेक्षा से अक्ल बड़ी होती है। तो इस प्रकार आपको अर्थ कहावत लिखकर उसका अर्थ उसके सामने अच्छे अक्षरों से लिख देना है। इस प्रकार यहाँ पर हमारा तीसरा इकाई पूर्ण होता है। उसका अभ्यास की चर्चा हमने की है, जो आपको अपनी नोटबुक में अच्छे अक्षरों से लिखना है।